आइए देखते हैं कि पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट और ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, एडॉप्शन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और रियो समिट कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इटली किस लिए फेमस है। इटली अपने बीचेस के लिए फेमस है। तो एमआईटी के चार स्टूडेंट जाते हैं इटली के बीच पर समर वेकेशन मनाने। हमें पता है कि फिशिंग के लिए जो हुक होता है वो किस टाइप का होता है, ये यानी कि अपोजिट टू होता है, मतलब टू के आकार का होता है। तो इससे ये फायदा हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि हमें इमेजिन करना है कि ये टू का आकार का हुआ और फिशिंग करने के बाद वो इसे काटने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, वो काटने के लिए उपयोग करते हैं एक्स यानी कि 7। यानी हमें इससे क्या मिला कि पहले नंबर पे तो 2 है, दूसरे नंबर पे 7 यानी 1972 यानी कि। और इटली के रोम से ही ये शुरू हुआ है। 4 एमआईटी के स्टूडेंट थे, रिसर्चर थे बेसिकली। तो रिसर्चर जो थे तो ये इन्होंने देखा कि यहाँ पर वो फिश इनको नहीं मिल रही है। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि क्यों फिश नहीं मिल रही है। तो उन्होंने समझा कि हाँ भाई, यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसलिए फिश नहीं मिल रही है। तो ये 1972 में जब ये फिशिंग कर रहे थे इटली पर, तो यहाँ पर देखा कि इन्होंने फिश नहीं मिल रही है। तो पता चला कि इस चीज का कहीं बताया जाए कि भाई जहाँ पर बढ़िया ग्रीनिश एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि वही लोग जानते होंगे। तब वहाँ पर से गए ये लोग नॉर्वे। नॉर्वे गए तो उस समय वहाँ पर नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर कौन थी? नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रूटलैंड, ग्रो ब्रूटलैंड इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने इस बात पर मंथन किया और कहा कि हाँ भाई, ये बात तो सही है। तब इन्होंने इनके रिपोर्ट, जो इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था वहाँ पर, लिमिट टू द ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में, उसको इन्होंने देखा और फिर उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसका कि जो है का नाम रखा गया ब्रूटलैंड कमीशन। और उस कमीशन ने 1987 में एक रिपोर्ट सबमिट किया। 1987 में रिपोर्ट सबमिट किया जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। यहाँ पर दो चीज कम यहाँ पर कवर हो गया, कॉमन फ्यूचर, इसका टाइटल हो गया कॉमन फ्यूचर। और इस रिपोर्ट में ही पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात कही गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात पहली बार एक टर्म क्वाइन किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म पहली बार ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किया गया था, जो कि 1987 में पब्लिश हुआ। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर फिशिंग से याद रखेंगे, फिशिंग का हुडू, और उसको काटने के लिए जिसे एक्स यानी कि 72। फिर उसके बाद वो लोग पहुंचे जो है ये नॉर्वे। नॉर्वे में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो कि ब्रूटलैंड थी, उन्होंने पर विचार करके रिपोर्ट पब्लिश की, जिसको बोलते हैं पब्लिकेशन ऑफ ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, जिसमें जो है कॉमन फ्यूचर उसका टाइटल रखा गया और उसी में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई। के बाद इनके एक कलीग हुआ करते थे, तो इनके कलीग ने कहा कि यार तुम कर रहे हो इतना कुछ, हम भी कुछ करते हैं। तो जो कि ये यहाँ पर रहा करते थे, यानी कि यहाँ पर मॉन्ट्रियल है। तो मॉन्ट्रियल में, जो कि कनाडा का पार्ट है, 97 में ही इन्होंने क्या किया कि हम भी कहते हैं कि हम भी कुछ करते हैं। तो इन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम का एक रिपोर्ट बनाया। ठीक, तो उसी समय इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का रिपोर्ट को एडॉप्ट कर लिया गया। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसी समय एडॉप्ट हुआ में 1987 में, और उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1989 में। 1989 है, वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब उसके बाद आते हैं कि फिर इनकी भी एक कोई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जो कि कहाँ रहती थी? ब्राजील में। उन्होंने कहा यार सब काम धाम तो होता रहेगा, चलो क्यों ना बात करते हैं। तो इनकी गर्लफ्रेंड भी कही यार तुम इतना कुछ कर रहे हो तो हम भी कुछ करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई अर्थ समिट कर देते, जिसका नाम था इनकी गर्लफ्रेंड को रिया। तो इन्होंने रिया से हो गया रियो अर्थ समिट। अब 1992 कैसे याद रखेंगे? 1992 कर रहे हैं कि भाई जब दो लोग शादी करते हैं तो हम दो हमारे दो बाल बच्चे हो जाएंगे, मतलब बच्चे हो, एक कॉन्सेप्ट रहता है, उसे याद रहेगा यहाँ टू। ठीक, तो इससे हो गया कि रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ, रिया से रियो डी जेनेरियो। तो रियो अर्थ समिट 1992 कहाँ पर हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इस प्रकार टोटल कहानी हुई कि यहाँ इटली में 4 एमआईटी स्टूडेंट ने फिशिंग कर रहे थे, फिर उन्होंने देखा पोल्यूशन, फिर उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम था लिमिट टू द ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में। फिर वो गए नॉर्वे में, नॉर्वे की वहां पर जो है प्राइम मिनिस्टर थी, जिसका नाम था ब्रूटलैंड। पूरा नाम देख लीजिएगा, पूरा नाम इसका इनका है ग्रो ब्रूटलैंड। और उसके बाद इनका ये वो रिपोर्ट के बाद एक और रिपोर्ट यहाँ पर मॉन्ट्रियल अडॉप्ट किया गया, जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में अडॉप्ट किया गया और इसे इम्प्लीमेंट किया 1989 में। ठीक, और उसके बाद फिर अगला इनकी गर्लफ्रेंड वाली कहानी याद रखना है, क्योंकि गर्लफ्रेंड कहाँ थी? रिया नाम था, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रहती थी। और के बाद उन्होंने उसके साथ शादी करके फैमिली बनाने का प्रयास किया। तो फिर रियो और समिट 1992 हम तो हमारे दो बड़ों के आंसर फॉलो करते हुए हमें याद रहेगा 1992।